हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आई हूँ, जो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन है, संगठनात्मक व्यवहार की अवधारणा को समझाइए, इसकी परिभाषाएं दीजिए एवं इसके महत्व को बताइए। तो वीडियो को केयरफुली अंत तक देखें और समझें ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसका आंसर इजी वे पे दे पाएँ। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग बता दूं कि संगठनात्मक व्यवहार सामान्य शब्दों में संगठन में कार्य कर रहे व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन से है कि संगठन में कार्य कर रहे व्यक्ति में किस तरह की क्षमता है, जैसे कार्य में मन लगाकर करता है या नहीं, उसके अंदर कार्य करने की एबिलिटी है या नहीं, आदि बातों का अध्ययन संगठनात्मक व्यवहार कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संगठनात्मक व्यवहार की अवधारणा। संगठनात्मक व्यवहार से तात्पर्य यह है कि किसी संगठन में मानवीय व्यवहार का निरूपण या अध्ययन है, यानी जो व्यक्ति संगठन में कार्य करते हैं उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह संगठन में मानवीय व्यवहार को बेहतर रूप से समझने, नियंत्रण करने तथा भविष्यवाणी करने से संबंधित है। मूलतः यह दो शब्दों का योग है, संगठन एवं व्यवहार। व्यवहार के लक्ष्य के प्रति निर्देशित होता है तथा देवीय नहीं होता है। संगठन से आशय सचेतन रूप से समन्वित इकाई से है, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं तथा जो सामान्य उद्देश्य एवं उद्देश्यों के समूह को प्राप्त करने के लिए सापेक्षता सतत आधार पर कार्य करते हैं। संयुक्त रूप से संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जो संगठन के भीतर व्यक्तियों, समूहों तथा संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव को खोजने से संबंधित है, ताकि ऐसे ज्ञान का उपयोग संगठनात्मक प्रभावशीलता में सुधार के लिए किया जा सके। पॉटर, लालर एवं हैकमन का मत है कि संगठनात्मक व्यवहार संगठन में व्यवहार का अध्ययन है। एक व्यक्ति एवं संगठन दोनों की अंतःक्रिया पर प्रकाश डालता है। अब हम लोग देखेंगे संगठनात्मक व्यवहार की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। पहला है जॉन न्यूस्ट्रॉम एवं किथ डेविस के अनुसार संगठनात्मक व्यवहार संगठन में व्यक्ति, मानव एवं समूह के रूप में कैसे कार्य करते हैं के संबंध में अध्ययन एवं ज्ञान प्रयुक्ति है। यह ऐसे तरीकों का निर्धारण का प्रयास करता है जिससे व्यक्ति अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके। दूसरा, फ्रेड लुथांस के शब्दों में संगठनात्मक व्यवहार संगठनों में मानवीय व्यवहार की समझ, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तीसरी परिभाषा है स्टीफेन पी रॉबिन्स के शब्दों में संगठनात्मक व्यवहार वह अध्ययन क्षेत्र है जो संगठनों में मानवीय व्यवहार पर पड़ने वाले व्यक्तियों, समूहों तथा संरचना के प्रभावों की खोज करता है, ताकि ऐसे ज्ञान से संगठन की प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सके। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से संगठनात्मक व्यवहार के बारे में निम्न बातें स्पष्ट होती है। पहला है संगठनात्मक व्यवहार मानव व्यवहार का अध्ययन है। दूसरा है यह संगठनों के भीतर व्यक्तियों, समूहों एवं स्वयं संगठन के व्यवहार, अंतःक्रियाओं तथा उनके पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करता है। तीसरा पॉइंट है यह अध्ययन का उद्देश्य संगठन की प्रभावशीलता एवं निष्पादन में वृद्धि करना है। इस प्रकार संगठनात्मक व्यवहार किसी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों तथा संगठन के विभिन्न घटकों के व्यवहार तथा उनसे उत्पन्न प्रभावों तथा वातावरण के साथ उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, ताकि इस ज्ञान से संगठन को प्रभावी एवं उद्देश्य प्रेरक बनाया जा सके।
यह एक शैक्षणिक अध्ययन है जो व्यक्तियों तथा संगठन संरचना का संगठन के भीतर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करने तथा इससे प्राप्त जानकारी का संगठन की प्रभावशीलता में वृद्धि करने हेतु उपयोग में लाने से संबंध रखता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं संगठनात्मक व्यवहार के उद्देश्य एवं महत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संगठनात्मक व्यवहार के महत्व, उद्देश्य अथवा इसके अध्ययन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला है मानव व्यवहार को समझने के लिए। संगठनात्मक व्यवहार मानव व्यवहार के विभिन्न स्तरों का विश्लेषण करने का उपकरण है। यह प्रबंधकों के लिए व्यक्तियों के व्यवहार की जटिलता को समझा जा सकता है। इससे व्यक्ति की कार्य करने की मन व स्थिति, रुझान, कार्य संतुष्टि, प्रतिक्रिया, तत्परता, कार्य निष्ठा, कार्य के प्रति दृष्टिकोण आदि को समझा जा सकता है। इसके ज्ञान से मानवीय संबंधों में सुधार लाया जा सकता है। यानी जो मानव संगठन के अंदर अपने कार्य करने में असंतुष्ट होता है तो उसे मोटिवेट किया जाता है और उसके कार्यों में वृद्धि करने के लिए उसे मोटिवेट करके उसके कार्यों में सुधार लाया जा सकता है। मानव की अनेक इच्छाएं, भावनाएं, आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं होती है। यानी अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। मनुष्यों के अलग अलग इच्छाएं एवं आवश्यकताएं होती है। वह अनेक प्रकार की योग्यताएं, क्षमताएं, ज्ञान व चातुर्य भी रखता है। यानी जितने भी लोग होते हैं उनके डिफरेंट एलिजिबिलिटी होती है। संगठनात्मक व्यवहार के द्वारा संपूर्ण मानव को समझने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के विभिन्न गुणों, लक्षणों, भावनाओं, इच्छाओं, कमियों व अपेक्षाओं का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी आवश्यकता है व्यवहार की गतिशीलता को समझना। संगठनात्मक व्यवहार का एक लक्ष्य व्यक्तियों के व्यवहार के पीछे निहित कारणों का पता लगाना होता है। जब तक कर्मचारियों का व्यवहार एक रहस्य या पहेली बना होता है, उनसे काम लेना तथा संतुष्टि करना मुश्किल होता है। अतः प्रबंधकों को यह जान लेना होता है कि व्यक्ति विभिन्न दशाओं में कैसे काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है समूह गतिकी का ज्ञान। संगठनात्मक व्यवहार के द्वारा छोटे समूहों के संबंध की गतिशीलता और समूह प्रतिक्रियाओं को भी भली भांति समझा जा सकता है। इससे औपचारिक समूहों में नियम पालन, औपचारिक बंधनों का व्यवहार पर प्रभाव आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक समूहों के कार्य करने की पद्धति, संप्रेषण, प्रारूप, नेतृत्व, प्रभाव आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चौथा पॉइंट है मानव व्यवहार का पूर्वानुमान करना। संगठनात्मक व्यवहार के द्वारा कर्मचारियों के विचारों, प्रवृत्तियों एवं मनोवृत्तियों का अध्ययन करके उनके व्यवहार किया जा सकता है। इससे प्रबंधकों को कर्मचारियों के अभिप्रेरण, संप्रेषण, प्रशिक्षण आदि के संबंध में निर्णय लेने तथा कार्यक्रम बनाने में सुविधा होती है। संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत प्रबंधक यह भी पूर्वानुमान कर सकते हैं कि कौन से कर्मचारी कार्य के प्रति समर्पित और उत्पादक प्रकृति के हैं तथा कौन से कर्मचारी लापरवाह, अनउत्तरदायी, निष्क्रिय एवं उत्पादक कार्य में बाधा डालने वाले सिद्ध होंगे। इस प्रकार संगठनात्मक व्यवहार कर्मचारी के अवांछित व्यवहार को रोकने में सहायक होता है। पांचवा पॉइंट है व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करना। संगठनात्मक व्यवहार से कर्मचारियों के व्यवहार को न केवल समझने व पूर्वानुमान करने में सहायता मिलती है वरन उसको नियंत्रित एवं निर्देशित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
छठा पॉइंट है प्रभावशाली निष्पादन। एक प्रबंधक को अपने कर्मचारियों से सफलतापूर्वक कार्य करवाने के लिए उन्हें निरंतर अवगत करना होता है, उनकी मानसिक स्थिति का पूर्वानुमान करना होता है तथा उनके कार्य, सम्मान, प्रवृत्तियों एवं दृष्टिकोण को समझना होता है। उनके मनोबल एवं कार्य उत्साह को बनाए रखने के लिए भी उनके व्यवहार का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। 7वां पॉइंट है मानव संसाधन प्रबंध का आधार। मानवीय समस्याओं को मानवीय ढंग से हल करने के लिए संगठनात्मक व्यवहार का ज्ञान आवश्यक होता है। यानी मनुष्य की समस्याओं को हल करने के लिए संगठनात्मक व्यवहार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कर्मचारियों की कार्य समस्याओं व विवादों को हल करने के लिए मानवीय व्यवहार का सही विश्लेषण करना आवश्यक है। जब कोई कर्मचारी धीमे कार्य करता है अथवा उसकी उत्पादकता निरंतर गिर रही होती है तो यह सदैव खराब कार्य की दशाओं अथवा उसको पदोन्नति ना किए जाने का ही परिणाम नहीं होता है। 8वां पॉइंट है उपभोक्ता व्यवहार की कुंजी। संगठनात्मक व्यवहार का विषय विपणन के क्षेत्र में भी उपयोगी है। संपूर्ण विपणन क्रियाओं का केंद्र बिंदु उपभोक्ता व्यवहार है। 9वां पॉइंट है व्यक्ति कौशल के विकास में सहायक। आज प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी योग्यता से भी अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति योग्यता हो गई है। व्यक्तियों के व्यक्तित्व को ठीक से समझ लेना प्रबंधकों के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए संगठनात्मक व्यवहार का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है। 10वां पॉइंट है उच्च उत्पादकता एवं श्रेष्ठ परिणाम। संगठनात्मक व्यवहार उत्पादकता दृष्टिकोण पर भी आधारित है। यह व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार पर नियंत्रण करके संगठन की उत्पादकता में वृद्धि करने तथा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने पर बल देता है। यह श्रेष्ठ परिणामों के आधार पर संगठन को प्रभावी बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चन की आवश्यकता है, आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।